इंसान का प्यार भी बड़ा कमाल का है। जिससे प्यार करो उसके गले में पट्टा डाल दो। जिस भी घर, फ्लैट, कोठी, अपार्टमेंट या फिर झोपड़े से, जहाँ से भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिसे कि आप अपना घर कहते हैं, क्या आप जानते हैं जिसे आप अपना घर कहते हैं वो कभी आपका घर था ही नहीं। आपसे पहले वहाँ कोई और रहता था। अब आप में से कई लोग रेंट पे रहा करते होंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि वाकई में हम लोग तो रेंट पे रहते हैं, तो ये घर तो हमारा नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस भी घर को आप रेंट पे लेके रहते हैं, उस घर का जो भी ओनर है, वो घर उस ओनर का भी कभी था ही नहीं। उस ओनर से पहले भी वहाँ कोई और रहा करता था। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये घर तो हमारा है, क्योंकि इसकी जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो सब हमारे ही नाम की है। आपके दादा परदादा वगैरह भी इसी घर में रहा करते थे, मतलब ये आपका एक तरह से पुश्तैनी घर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस घर में आपके दादा परदादा या फिर पूर्वज रहा करते थे, जिस घर को आप अपना पुश्तैनी घर मानते हैं, वो घर वाकई में आपके पूर्वजों का भी नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वजों से पहले भी वहाँ कोई और रहता था। इस वक्त जिस घर के अंदर बैठकर आप मोबाइल पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो घर ना तो आपके पूर्वजों का है, ना ही आपके दादा परदादा का, और ना ही आपके लैंडलॉर्ड का, क्योंकि इन सबसे पहले भी वहाँ कोई और रहता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये कैसा वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़े समय पहले मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें जो चीता, तेंदुआ वगैरह होते हैं वो शहरों के बीचों बीच आ जाते हैं। तो वहाँ के शहर के जो लोग होते हैं वो ऐसे उस चीता और तेंदुआ के पीछे पड़ जाते हैं जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया, पता नहीं उनके सामने क्या आ गया। लेकिन उन शहर वालों को ये नहीं पता, जिस चीते की जान लेने के पीछे पूरा शहर पड़ा हुआ है, उस चीते को रहने के लिए कई हजार किलोमीटर का जंगल चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता जो चीता, तेंदुआ या फिर लायन प्रजाति के जो भी पशु होते हैं कि उन्हें 5 किलोमीटर के रेडियस में एक छोटा सा चिड़ियाघर बना करके उसके अंदर उनको डाल दिया जाए। एक चीते को या फिर तेंदुए को रहने के लिए हजारों किलोमीटर का जंगल चाहिए होता है, और वो कभी भी झुंड में नहीं रहते, और झुंड में रहते भी हैं तो दूसरा वाला झुंड उनको दिखना भी नहीं चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, जो चीता तेंदुआ हैं वो जो जिस जंगल में रहते हैं वो जंगल बहुत छोटा हो गया है, और आजकल जो लायंस होते हैं वो एक दूसरे को ही मार रहे हैं। रीजन सिर्फ एक ही है, जो चीता होता है या फिर जो लायंस होते हैं उन्हें रहने के लिए कई हजार किलोमीटर लंबे जंगलों की ज़रूरत पड़ती है। इंसानों के जगह जगह में घर बनाने की वजह से जो पशु होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, उनके रहने के लिए घर ही नहीं है। मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनके रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगल है ही नहीं। आपको मेरे पीछे कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, जंगल है, ये इंसानों का पुश्तैनी घर है। इससे पहले इंसानों का कोई पुश्तैनी घर था ही नहीं। पहले इंसान भी यहीं रहा करता था, जानवरों के बीच में। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैं आपसे बोल रहा था कि जिस भी घर से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो घर आपका कभी था ही नहीं। और ये बात सिर्फ चीता, तेंदुआ या फिर लायंस तक ही सीमित नहीं है। जितने भी प्राणी होते हैं इस दुनिया में, उन सभी के रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगल अब है ही नहीं। आखिर वो बेचारे शेर, चीते या फिर तेंदुए करें तो क्या करें। इंसानों ने उनके घर उजाड़ कर अपने घर बना दिए, और अगर कोई शेर, चीता या तेंदुआ शहरों में आ जाए तो इंसान राक्षसों की तरह उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है, और उन इंसानों को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि ये जो लायंस होते हैं इन्हें रहने के लिए बहुत बड़े एरिया का जंगल चाहिए होता है, और उस एरिया में इंसानों ने घर बना दिए हैं जहाँ पर ये बेचारे शेर, चीते, तेंदुए आजकल घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। वाकई में इंसानों ने कई घर उजाड़ कर अपने घर तो बना लिए हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी इंसान को भुगतना जरूर पड़ रहा है। हजारों साल जीने वाला इंसान आजकल ऑन एन एवरेज 60 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया से चले जाता है, और उन 60 सालों में भी इंसान ने किया क्या होता है अपना घर बनाया होता है, वही वाला घर जिस घर से आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंसानों का पुश्तैनी घर है। इससे पहले किसी भी इंसान का कोई पुश्तैनी घर नहीं था, और इंसानों की संख्या बढ़ने की वजह से उनकी ख्वाहिशें भी बड़ी हो चुकी हैं। उन सबको भी अपने घर चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी में इंसानों की तादाद हद से ज़्यादा हो चुकी है। आजकल जो ये वर्ल्ड वार की बातें चल रही हैं, इसमें भी सबसे बड़ा रीज़न इंसान की पॉपुलेशन का है, ओवर पॉपुलेशन का। अगर इंसानों की तादाद इस पृथ्वी में स्टेबल होती तो ऐसे हालात कभी नहीं बनते। अब तो 8 के 8 अरब लोगों को घर चाहिए, तो जीव जंतुओं के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। और खुद को सर्वश्रेष्ठ बोलने वाला इंसान नाम के प्राणी से अगर ये पूछा जाए कि गाय के बारे में 4 शब्द लिखें, तो इंसान का शब्द ये होता है, गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमें दूध देती है। पहली बात, कोई भी पशु पालतू नहीं होता। दूसरा, गाय हमें दूध देती नहीं है। इंसान गाय का दूध चोरी करता है, वो भी
जबरदस्ती। किसी भी गाय, भैंस या बकरी ने कभी किसी इंसान को ये नहीं बोला कि मेरा दूध ले लो। और अगर किसी इंसान से गाय के बारे में 4 शब्द लिखने को बोला जाए तो इंसान कुछ इस तरह से लिखता है, गाय एक पालतू जानवर है, गाय हमें दूध देती है। ना ही कोई गाय, भैंस या बकरी पालतू जानवर है और ना ही वो हमें दूध देती है। इंसान इन गाय, भैंस या बकरियों को ज़बरदस्ती पालतू बनाता है और ज़बरदस्ती उनका दूध भी निकालता है। इस पृथ्वी का कोई भी पशु या पक्षी पालतू कभी होता ही नहीं। उसे पालतू बोलने वाला, उसे पालतू बनाने वाला भी इंसान है और खुद को सर्वश्रेष्ठ बोलने वाला भी खुद ही इंसान ही है। वैसे इंसान खुद को एनिमल लवर भी कहता है, जैसे कि कई सारे लोग डॉग्स पालते हैं और उनके गले में पट्टा डाल देते हैं। ये तो इंसान का डिजिटल लव है कि जिसे प्यार करते हैं उसके गले में पट्टा डाल दो। आप अक्सर देखते होंगे, वीडियो जाते हैं कि शहर में चीता आ गया, शहर में तेंदुआ आ गया, शहर में शेर खुलेआम घूम रहा है, तो इंसान उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। जबकि जंगल छोटे होने की वजह से शेर, चीते या फिर तेंदुए शहरों में आने लगे हैं, क्योंकि वो एक साथ नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। शेर एक दूसरे को मार रहे हैं। उन्हें रहने के लिए बहुत बड़ी एरिया का एक जंगल चाहिए होता है, जो कि अब नहीं है। और यही रीजन है जो आपको शेर, चीते, तेंदुए आजकल शहरों में भी घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि शेर, चीते, तेंदुए जो हैं वो शहरों के बीचों बीच घूमते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो बंदर होते हैं, जो मंकी होते हैं, मैंने उनको इंसान को खाते हुए देखा है। मतलब जो डेड बॉडीज होती हैं शमशान घाट में, बची हुई डेड बॉडी को खाने लगे हैं बंदर आजकल के। इंसान इस कदर मोह माया में फंस चुका है कि उसे अपने सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता है। कुछ साल पहले हम सुना करते थे कि ये वाले पक्षी या फिर ये वाले पशु या फिर ये वाले कीट पतंगे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो विलुप्त हो नहीं रहे हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। और इसका एक ही कारण है, इंसानों की ओवर पॉपुलेशन। इंसान ये भूल गया है कि उसके अलावा इस पृथ्वी में और भी कई तरह के जीव जंतु रहते हैं और उनका भी इस पृथ्वी में उतना ही हक है जितना कि इंसान का है। और इंसान अपना पुश्तैनी घर, अपने दादा परदादा के मकान को या फिर जहाँ पर वो बहुत सालों से रहता आया है उसे बताता है, जबकि इंसान का पुश्तैनी घर ये है, ये जंगल इंसान का असली पुश्तैनी घर है। इससे पहले इंसान का कोई पुश्तैनी घर था ही नहीं। और जहाँ पर इस वक्त इंसानों ने अपने घर बनाए हुए हैं, जिसे इंसान कहते हैं कि ये मेरा घर है, और उन घरों के बनने की वजह से कई सारे घर बर्बाद हुए हैं, जिसका खामियाजा इंसान को भुगतना ज़रूर पड़ेगा। आप देख सकते हैं आजकल किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपनी आँखों से बंदरों को इंसान की लाश खाते हुए देखा है, बची हुई लाश। मैं उन्हीं बंदरों की बात कर रहा हूँ जो हमारे हाथों से केले छीन लिया करते हैं या फिर कोई फल फ्रूट हम उन्हें खिलाया करते हैं। उन बंदरों को मैंने इंसान की लाश खाते हुए देखा है। इंसान ने वाकई में बहुत तरक्की कर ली है, बहुत विकास कर लिया है। 500 वर्ष या फिर 1000 वर्ष जीने वाला ये इंसान आज ऑन एन एवरेज 60 वर्ष की आयु में ही इस दुनिया से चला जाता है। और इस पृथ्वी में खुद को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने वाला ये इंसान, जिसका पुश्तैनी घर ये जंगल हुआ करता था, इंसान ने अपना पुश्तैनी घर मतलब जंगल ही उजाड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान है या नहीं। सीधी सी बात है, जो प्राणी खुद का ही घर उजाड़ दे उसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं या फिर कुछ और, ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अगर इंसान नाम का ये तत्व इस पृथ्वी से अगर विलुप्त हो जाए तो ये धरती दोबारा से खुशहाल जरूर होगी। और उस दिन जितने भी जीव जंतु बचे हुए हैं जो विलुप्त अभी नहीं हुए हैं, वो वाकई में उस दिन दिवाली मनाएंगे, दिवाली। सो वीडियो के एंड में एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिस भी घर, कोठी, फ्लैट, बंगला, अपार्टमेंट या फिर झोपड़े से आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा, वो घर आपका कभी था ही नहीं। किसी दूसरे का घर उजाड़ के आपने अपना ये वाला घर बनाया जरूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।